हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल साइंटिफिक मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो चलिए आज फिर से आपको हम कहे थे, पिछले जो वीडियो दिए थे आपको सिक्कों का था ना, यानी सिक्के का क्वेश्चन जो था वो आपको सॉल्व करवाए थे। लेकिन आज जो हम कहे थे पासा यानी डाइस का सॉल्व करवाएंगे ना। तो डाइस यानी पासा क्या होता है इसके बारे में जान लेंगे, इसका थ्योरी कर लेंगे, तब इसके बाद इसका क्वेश्चन पे हम चलेंगे। तो सभी बच्चों को कहते पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आपका हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, बन जाएगा। बोर्ड एग्जाम में आपको इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं, सीखते हैं पासा के बारे में, डाइस के बारे में ना। ध्यान से देखिएगा। तो क्या है आपका पासा यानी क्या है डाइस। ये जो देख रहे हैं ये क्या है आपका पासा यानी लूडो का छक्का। सब देखे होंगे, सब खेले होंगे बच्चे में लूडो ना। तो लूडो का जो छक्का देखे थे वो क्या है आपका पासा है, डाइस है ना। अब देख रहे हैं ये जो डाइस देख रहे हैं, ऐसे तो डाइस का आपका 3 भाग आगे से दिखाई पड़ेगा, 3 को नहीं दिखाई पड़ता है ना। लेकिन यहाँ जो देख रहे हैं बना हुआ है, ऊपर क्या है 1 है, तो नीचे क्या आ गया 6 आ गया, इधर 3 है तो इधर क्या आ गया, देखिएगा इधर क्या आ जाएगा आपको 4 आ जाएगा। तो 4 3 क्या आ गया 7। अब देखिएगा इधर आगे वाला भाग में 2 रहेगा, पीछे क्या देगा 5। इस तरह करके यानी पासा के विपरीत अंकों का योग 7 होगा। क्या होगा पास। देख रहे हैं ये 6 है तो इसके विपरीत क्या देगा बोलिएगा 6 है, यानी 7 आ गया। ये 3 है तो इसके अपोजिट क्या आ गया आपका 4 आ गया, 7 आ गया। लेकिन ये सब जो और भी डाइस का जो है प्रकार होता है और भी क्वेश्चन अदर टाइप का होता है, वो सब रीजनिंग में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम जो पढ़ रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी का यानी प्रायिकता में जो पूछा जाएगा क्वेश्चन, उसके लिए यानी पासा वाला जो है वो पढ़ते हैं। तो देखिएगा पासा में तो यानी कहाँ से कहाँ तक देखते हैं। लूडो छक्का जब खेलते हैं 1 से 6 तक लिखा रहता है। कहाँ तक लिखा रहता है 6 तक लिखा रहता है। देखिए 1 से कहाँ तक लिखा रहता है 6 तक। ये देखिए पूरा क्लियरिटी आ रहा है, ध्यान से देखिएगा 6 तक आ रहा है। चलिए तो देखिए बाबू 1 से कहाँ तक 6 तक, यानी पासा में जो था 6 तक आपका नंबर 1 से 6 तक रहता है ना। अब देखते हैं बाबू तो क्या बताएंगे, क्या ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, हम फॉर्मूला लिख देते हैं, फॉर्मूला लिखाए भी थे। यानी क्या प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या ना। लिखाए थे, सिखाए थे, समझाए भी थे। देखिए तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या कुल परिणामों की संख्या प्रायिकता बराबर। अब थोड़ा ध्यान से देखा जाए, ये लिख दिए हैं प्रायिकता का सूत्र आपको लिखना है। क्या लिखे बताए हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब देखिए पासा में कहे थे आपका 1 से कहाँ तक रहता है 6 तक रहता है ना। अब आपसे पूछा जाएगा यदि एक पासे को फेंका जाए, यानी एक पासे को फेंका जाए तो सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। किस संख्या करे बात, सम संख्या की। अभी जो आपको हम दे रहे हैं हर टॉपिक बाय टॉपिक दे रहे हैं आपको, यानी पासा का अलग, ताश का अलग होगा, सिक्का का अलग होगा, थ्योरी कुछ अलग दिए थे, ये सब बता रहे थे। जब ये सब पढ़ लीजिएगा, मेरा हर एक वीडियो देख लीजिएगा, तब अगर आप चैप्टर बनाते हैं, तब आप बना के देखते हैं तो 100% आपसे सॉल्यूशन होगा चैप्टर का। तो देखिएगा कहाँ तक है, सम संख्या की प्रायिकता कह रहा है। सम संख्या कौन कौन है, 2 4 और 6। कौन कौन है 2 4 और 6। ध्यान से देखिएगा, इसमें देखिए 2 4 और 6 कौन सी संख्या है, सम संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना आ जाएगा 3, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या कितना आ गया 3। कुल कितना था, तो कुल देख रहे हैं कितना है 6 है, कुल क्या संख्या है 6 है। तो प्रायिकता बराबर क्या आ जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, यानी 3 बटा क्या आ गया 6। अगर इसको काट दिया जाए तो 1 बाई क्या देगा 2 आ जाएगा। तो ध्यान से देखें, हम उम्मीद करते हैं सभी बच्चे सीख गए होंगे। अब इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि एक पासे को फेंका जाए तो विषम संख्या की प्रायिकता। इसमें विषम संख्या कौन कौन होगा ये ध्यान दीजिएगा। एक विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है ना। क्या क्या है 1 3 और 5।
ये कौन सी भी संख्या है? तो विषम संख्या है। तो पूछेगा आपको प्रायिकता इसका क्या होगा? तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना आ गया? 3, कुल कितना है? 6, तो प्रायिकता क्या गया? तो 3/6 यानी 1/2 आ गया। कोई दिक्कत? चलिए आगे इस तरह क्वेश्चन देखते रहते हैं, सीखते हैं। अब थोड़ा सा इससे क्वेश्चन चेंज करते हैं। आप मेरा वीडियो पूरा का पूरा लास्ट तक देखना नहीं भूलिएगा। अगर नहीं भूले तो हर एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा, पासा का जितना भी है। ध्यान से सीखते हैं, जानते हैं। देखिए अब क्या कहेगा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। यदि एक पासे को फेंका जाए तो 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ना क्या बोले? फिर से देखिएगा, अच्छे से क्वेश्चन सुनिएगा, समझिएगा। लिख तो क्वेश्चन हम नहीं रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं तो आप उसको लिख सकते हैं। वीडियो चला चला के आप पूरा देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। कहा गया है यदि एक पासे को फेंका जाए, यानी पासा को फेंका जाए, तो कहेगा आपको 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। 2 से बड़ी कितनी संख्या? देख रहे 3, 4, 5, 6 आ गया। 4 वैसा संख्या है जो 2 से बड़ी है। क्या संख्या है? 4 गो। अनुकूल परिणामों की संख्या कितना आ गया? 4। कुल परिणाम कितना था? तो 6 था। कुल परिणाम कितना था? 6, क्योंकि प्रायिकता में देख रहे हैं आपका पासा में 6 ही आपका है ना। तो कुल परिणाम कितना है? 6 है। तो प्रायिकता क्या देगा बोलिएगा? 4 बटा क्या देगा? प्रायिकता बराबर क्या देगा? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। इसको काट दिए तो 2 आ गया, क्या आ गया? 3 आ गया। 2/3 आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसी तरह देखते हैं आपको अगले क्वेश्चन में। तो एक चीज और हम आपको बताए थे, निश्चित घटना अगर रहेगा तो उसकी प्रायिकता क्या देगा? 1, और अनिश्चित का क्या देगा? 0 आ जाएगा ना। बताए थे, सिखाए भी थे। यानी निश्चित जो घटना है उसकी प्रायिकता क्या देगा? 1, और अनिश्चित का 0। अब देखते हैं इस पर क्वेश्चन क्या होता है। पूछा जाएगा यदि एक पासे को फेंका जाए, यदि एक पासे को फेंका जाए तो 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा? अब 6 से बड़ी जो कह रहा है, 6 से बड़ी हमें पता है कि प्रायिकता में कहाँ तक होता है? 6 तक ही होता है। 6 से बड़ी यानी 7वां 8वां तो होगा नहीं। ये क्या हो गया? ये अनिश्चित हो गया। क्या गया? अनिश्चित हो गया। जब अनिश्चित की बात कर रहे हैं तो यानी अनुकूल क्या देगा? 0 आ जाएगा। तो प्रायिकता क्या देगा? 0 आ गया। अगर इसी में क्वेश्चन पूछा जाए यदि एक पासे को फेंका जाए, तो कहेगा आपको यदि एक पासे को फेंका जाए तो क्या आ जाएगा? 4 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। तो 4 से छोटा क्या वो देख रहे हैं? 1, 2, 3 गए। क्या गए? 3 गो। 4 से छोटा कितना गया? 3 संख्या गया। यहाँ देखिए बाबू, अनुकूल परिणामों की संख्या कितना गया? 3। कुल कितना था? 6 था। तो प्रायिकता क्या देगा? 3/6 आ जाएगा। क्या देगा? 3/1/2। 1/, क्या देगा? 2 आ जाएगा। तो चलिए हम आपको बताए थे, यानी एक पासा का बताए थे। पहला जो पासा था, जब एक पासे को हम उछाले थे तो क्या क्या प्रायिकता आया था, परिणाम आया था, ये हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। अब चलते हैं, यदि 2 पासे को एक साथ फेंका जाए तो कुल कितना परिणाम आएगा। तो बहुत सारे बच्चे गलती भी क्या करते हैं, सर अगर एक पासे को हम फेंके तो 6 परिणाम आया। कितना परिणाम? एक पासा में 6 परिणाम, यानी 2 पासा में 12 गुण होगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्या है? गलत है। जब 2 पासे को फेंकेंगे तो टोटल 36 परिणाम आएगा। कितना परिणाम आएगा? 36। ये जो देख रहे हैं ऊपर, जो देख रहे हैं, ये क्या है आपका पासा का जो है, तो पासा लिखे आपका, एक पहला पासा इधर गया, दूसरा का इधर है ना। ये आपको क्या गया? फर्स्ट पासा, और ये क्या गया आपको? सेकंड पासा। ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा, जब 2 पासे को एक साथ फेंका गया तो टोटल परिणाम कितना आ गया? 36 आ गया। कितना आ गया? 36। सभी बच्चे जरूर कॉपी में अपनी नोट कर लीजिएगा, जो आपको आगे भी काम देगा। ये आपको ध्यान रखिएगा। अब देखिए जाए 36 परिणाम क्या क्या है। तो पहला पासा देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हो गया, दूसरा का भी है। तो परिणाम क्या क्या आ सकता है? कुल 36 संभव परिणाम आ सकते हैं। क्या क्या है? 1, 1 आ गया, 1, 2 आ गया, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 ना। इसी तरह आ गया 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, यही आ गया। इस तरह करके देखिए पूरा का पूरा लिखे हुए हैं। और क्या है लिखना है? देखिएगा यहाँ से 3, 1 आ गया, 3, 2 आ गया, 3, 3 आ गया, 3, 4 आ गया, 3, 5, 3, 6 आ गया ना। अब देख रहे हैं बाबू, इस तरह करके लिखा हुआ है आपको। अब ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है एग्जाम में, जो आपका बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है,
मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वही आपको हम क्या करेंगे अभी बताएंगे, सीखिएगा। तो बिल्कुल आसानी से सीख जाइएगा, जो अभी बताया है बहुत ही आसानी तरीके से आप सीख जाइएगा। देखिए और मेरा वीडियो पूरा देखिए, कॉन्सेप्ट एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। ध्यान से देखिएगा, जब दो पासे को एक साथ फेंका जाए, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा तो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। जब दो पासों को एक साथ फेंका जाए तो दोनों में समान संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब आपसे पूछा जाएगा, जब दो पासों को एक साथ फेंका गया तो दोनों में समान संख्या, समान संख्या मतलब क्या हो गया, यही देख रहे हैं समान संख्या, क्या क्या आया, एक एक आ गया, देख रहे हैं दो दो आ गया, यहाँ से ध्यान से देखते रहिएगा, एक एक दो दो तीन तीन आ गया, चार चार आ गया, पाँच पाँच आ गया, छः छः। अब देख रहे हैं ये जो देख रहे हैं लाइनिंग हम खींच रहे हैं, ये कौन सी संख्या आ गया, समान संख्या, सब में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सब में समान आ गया। अब जानेंगे बाबू, ध्यान से देख कितना आ गया, 1 2 3 4 5 और 6। अब टोटल जो आ गया अनुकूल परिणामों की संख्या कितना आ गया, यानी 6 आ गया, कितना आ गया 6। टोटल परिणाम कितना आ गया था 36, टोटल कितना है 36। अनुकूल यानी क्या गया है, समान संख्या क्या बार आया है, तो समान संख्या 6 बार आया है, कितनी बार आया है 6 बार। जब 6 बार आया हुआ है तो अनुकूल परिणामों की संख्या 6 और कुल परिणाम कितना है 36, तो प्रायिकता क्या देगा, तो 6/36 यानी 1/6 आ जाएगा। इसको काटिए, यानी क्या देगा 1/6 यानी 1/6 आ गया। चलिए हम उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बिल्कुल बेहतर तरीके से सीख रहे होंगे। तो इसी तरह बने रहिए, क्वेश्चन एक से क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। अब ये तो सीखिए, अब बार बार क्वेश्चन बराबर पूछा गया एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, क्या जब दो पासे को एक साथ फेंका जाए, दो पासे को एक साथ फेंका जाए तो दोनों का अंकों का योग 11 होने की प्रायिकता, यानी उसके अंकों का योग 11 होने की प्रायिकता। ध्यान से देखिएगा, जब दो पासे को फेंका तो दोनों के अंकों का योग क्या करा 11, किस किस में 11 पूर सकता है, देखिएगा देखिएगा किस किस में पूरेगा। अब देखिए 11 कैसे, एक देख रहे 6 5 11 हो जाएगा, एक क्या गया यहाँ 5 6 11 हो गया, क्या यही ना 2 आया, यानी 6 जोड़ 5 11, 5 जोड़ 6 कितना 11, यही दो ऐसा संख्या, इसको जोड़ने पर क्या देगा 11 आ जाएगा। अब इसमें लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या कितना आ गया 2, कुल कितना आ गया 36, तो प्रायिकता क्या देगा 2/36, प्रायिकता क्या देगा 2/36 यानी 1 क्या आ गया 18 आ गया, क्या आ गया 1/18। अब देखिएगा हर एक क्वेश्चन देख रहे हैं, बेहतर तरीके से आप सीख रहे हैं, इसी तरह सीखते रहिएगा और पूरा का पूरा आपका टॉपिक बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब दो पासों को एक साथ फेंका गया तो उसके अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब 7 किस किस में देख रहे हैं, देखिए बड़ी आसान है, टेबल देख रहे हैं बड़ी आसान से, यहाँ से देखिए 6 1 7 आ गया, 5 2 7 आ गया, 3 4 7 आ गया, 4 3 7 आ गया, 5 2 7 आ गया, 6 1 7 आ गया ना। ये जो देख रहे हैं आप वो पूरा का पूरा ध्यान से देखिएगा, ये जो देख रहे हैं हम खींच रहे हैं, देखते जाइएगा। देखिए ये जो देख रहे हैं ब्लैक वाला जो खींचा हुआ है ना, ये सब क्या आ गया 6 1 क्या गया 7, 5 2 7, 4 3 7, 3 4 7, 5 2 7, 6 1 6 7, क्या इस टोटल क्या गया, देखिए 2 3 4 5 6, तो अनुकूल परिणामों की संख्या अब कितनी आ गई 6, कुल परिणाम कितना आ गया, तो देखिएगा कुल परिणाम आ गया 36, तो प्रायिकता क्या देगा बोलिएगा 6/36 यानी 1/6 आ गया। तो यानी जब दो पासे को एक साथ फेंका गया उसके अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता क्या आया 1/6 आ गया, क्या गया 1/6। हम सभी बच्चे से उम्मीद करते हैं पासा वाला जो भी क्वेश्चन था वो आप समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। और अगर किसी को इसमें डाउट हो, इसमें दिक्कत हो, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे आपको बहुत बेहतर से समझा सके, सिखा सके। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा, जिससे उनको भी फायदा मिल सके, सभी बच्चे आगे पढ़ सके और बढ़ सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा वो आपको सिखाएंगे ताश वाला, यानी ताश के बारे में सिखाएंगे, बताएंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं आगे वीडियो में।